नमस्कार दोस्तों, आप सबका एस्ट्रोडिफा पर हार्दिक स्वागत है। क्या आप अपने जीवन में संघर्षों को देख रहे हैं जो कि कभी भी खत्म नहीं होते, लगातार अस्थिरताएं बनी रहती हैं, आलस बना रहता है, धन को लेकर समस्याएं हैं, कोई ऋण है, परेशानियां हैं, शारीरिक स्तर पे रोग घेरते हैं, शत्रु पक्ष बलवान होता है, या कोई भी कोर्ट कचहरी के प्रॉब्लम्स बने रहते हैं, तो इसमें शनि की बहुत भूमिका होती है। आज हम शनि की एक खास स्थिति के बारे में बात करेंगे, वो है कुंडली में अगर वो छठे भाव में है तो वो किस प्रकार के परिणाम देता है। और अगर आप ऐसे परेशानियों को देखते आ रहे हैं तो उसमें शनि किसी भी भाव में हो, जनरली शनि जिम्मेदार होता है इस तरीके की समस्याओं को देने के लिए, पर विशेषकर यदि कुंडली में आपके छठे भाव में शनि स्थित है तो इस प्रकार के समस्याओं को भी दे सकता है। पर शनि के बहुत उत्तम परिणाम भी छठे भाव में देखने मिलते हैं, उनके बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे। और जो भी परेशानियां आप अगर देख रहे हैं तो उसके उपाय क्या हैं शनि के, उनके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा होगी। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं शनि जब छठे भाव में हो तो किस प्रकार के सामान्य परिणाम देता है। पहली परिस्थिति जो हम देखेंगे वो है कि शनि छठे भाव में है पर मजबूत है, अच्छे योग बनाता है। तो इससे मेरा पर्याय ये है कि शनि छठे में है, अपनी राशि में है, उच्च की राशि में है, मित्रवत राशि में है, मित्र ग्रहों से उसका संबंध बनता है, और साथ ही साथ जिस ग्रह की राशि में वो बैठा है वह कुंडली में अच्छी स्थिति में होना चाहिए। इसके अलावा सूर्य, चंद्र और लग्न का स्वामी ये अगर कुंडली में अच्छे बैठे हैं तो शनि यहाँ पे और अच्छे परिणाम देने की शक्ति रखेगा। सूर्य, चंद्र, लग्नेश अगर कुंडली में कमजोर हैं तो बाकी ग्रह आपके कितने ही बढ़िया क्यों ना हो, उनकी दशाएं आके बीत जाएंगी, परिणाम आपको कुछ नहीं दिखाई देंगे। तो ये ध्यान रखें कि सूर्य, चंद्रमा, लग्नेश कुंडली में जितने ताकतवर होंगे उतनी कुंडली में बल होता है। तो अगर मजबूत शनि है छठे में तो क्या परिणाम आते हैं। सबसे पहले देखिए, छठा भाव जो है वो क्रूर ग्रहों के लिए जनरली ठीक माना गया है, यानी सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, इनके लिए तीसरे, छठे, आठवें स्थान जनरली ठीक माने गए हैं। यहाँ पे ये ठीक ठाक परिणाम दे पाते हैं। और छठा भाव जो होता है वो उपचय स्थान है, यानी जो समय के साथ सुधरता है, बेहतर होता जाता है, पर जीवन में शुरुआत में संघर्ष होते हैं। तो अगर शनि छठे में अच्छा होकर बैठेगा तो यहाँ पे परिस्थिति ये रहती है कि जीवन में किसी भी संभावित क्षेत्र में संघर्ष और चुनौतियां तो जरूर देता है, इससे आप नहीं बच सकते हैं, पर लेकिन उनके ऊपर विजय भी देता है और उनमें आगे उनको ओवरकम करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है व्यक्ति की सहायता करता है। तो ये एक अच्छी पोजीशन है कि छठा भाव जैसे संघर्ष, बाधाएं, समस्याएं, देरी, कोई भी रोग, ऋण, शत्रु, ये इन चीज़ों का माना गया है, कष्टों का माना गया है। तो शनि अगर छठे में होगा तो ऐसा नहीं है कि ये छठे भाव के पक्ष आपके ज़िंदगी में नहीं होंगे, ये तो होंगे, पर उनके ऊपर व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा उनसे विचलित ना हो, उन्हीं में घुल करके अपने आप को जो है पूरी ज़िंदगी को तबाह ना करे, और बल्कि डट कर उनका मुकाबला करने में सक्षम होकर उनके ऊपर विजय प्राप्त करे। इसके लिए मजबूत शनि छठे में बहुत अच्छा माना जाता है। ये व्यक्ति की परीक्षा बहुत लेता है, पर परीक्षा में सफल बनाने के लिए भी जो गुण चाहिए वो भी प्रदान करता है। तो अब यहाँ पे गुण क्या होते हैं जो दे सकता है ये। पहली बात तो शनि धैर्य का ग्रह है, तो धैर्य देता है, निरंतरता, कंसिस्टेंसी देता है, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। दूसरा अनुशासन है, दृढ़ता है। और ध्यान रखिएगा, मंगल, सूर्य भी अगर कुंडली में जितने बलवान होंगे ये उतने ज्यादा होंगे ये लक्षण स्वभाव में। तो धैर्य, निरंतरता, अनुशासन, दृढ़ प्रतिज्ञता, समर्पण भावना, प्रतिस्पर्धी क्षमता, साहस होता है, वास्तविकता होती है, चीजों को एक तार्किक दृष्टिकोण से देखने की आदत होती है, चातुर्य होता है, जुझारूपन होता है, कर्मठता होती है, जुगाड़ू स्वभाव होता है। कहीं पर भी किसी भी विकट से विकट परिस्थितियों में भी बुद्धि का इस्तेमाल करके व्यक्ति रास्ता खोज ले। कर्मठ स्वभाव होता है, हार नहीं मानते जब तक कि व्यक्ति अपने उद्देश्यों को, लक्ष्यों को पूरा न कर ले। तो ये जितने भी गुण हैं अगर ये किसी व्यक्ति के भीतर हैं तो जीवन में कितने ही संघर्ष हो, चुनौतियां हो, किसी भी क्षेत्र में हो, वो चाहे पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, व्यक्ति उनके ऊपर विजय करने में सक्षम होता है। तो इसका जो कारण है कि क्यों ये सहायता करता है विजय करने में, उसका कारण है ये गुण जो वो व्यक्ति के भीतर देने में सामर्थ्य रखेगा। शनि छठे में है तो इस प्रकार के गुण व्यक्ति के जीवन में दिखाई देंगे। इसके अलावा यहाँ पर
छठा भाव देखिए, शनि और छठे भाव दोनों संघर्षों से और अनुभवों से जीवन के बहुत सिखाते हैं। कुछ लोग जो है ज्ञान से सीखते हैं, पढ़ करके सीखते हैं, और कुछ लोग अनुभवों से सीखते हैं, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। यहाँ पे अनुभव से बहुत कुछ व्यक्ति को ये सिखाता है और बहुत जल्दी परिपक्व बनाता है, अर्ली मैच्योरिटी देता है। शनि अगर छठे में मजबूत है तो ये जल्दी आपको जो है एक दुनियादारी की समझ देगा, वयस्कता देगा और यथार्थवादी स्वभाव देगा कि थोड़ा दुनिया के प्रति एक वास्तविक यथार्थवादी स्वभाव, प्रैक्टिकल रियलिस्टिक अप्रोच लेके चलिए। ये हवाई किले बना के और ज़बरदस्ती की आशाओं में पड़ करके कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इस तरीके की जो मना स्थिति है वह भी शनि देता है, जिससे व्यक्ति अल्टीमेटली कामयाब हो सके। इसके अलावा कम उम्मीदें रखते हैं कि भाई कुछ लोग जो झूठी उम्मीदों में जिंदा हैं, या हमने किसी के लिए कोई कार्य किया तो बदले में हमने उनसे बहुत सारी अपेक्षाएं पाल ली, तो ये जो एक स्वभाव है इसको भी काटता है और दूरदर्शी स्वभाव बनाता है। तो इस तरीके के जो लक्षण हैं शनि के प्रदान करने में शनि बहुत अच्छा माना गया छठे भाव में। तो ये आपको दुनिया में दुख से अवगत कराता है कि अपने बुलबुलों से बाहर निकलो और दुनिया को देखो। तुम्हें जो तुम्हारे जिंदगी में छोटी मोटी चीजें जो प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, दुनिया में उनका लेवल बहुत बड़ा है। तो शनि का मतलब है इट बर्स्ट योर बबल। जो इंसान अपनी कल्पनाओं में और हवाई किलों में जिंदा होता है, उसको अपनी ही कूप मंडूक मानसिकता में लगता है कि मुझे ही दुनिया के सारे कष्ट और समस्याओं ने घेरा हुआ है। शनि यहाँ पे आपको इस तरीके के वातावरण में अनुभवों को लेके आता है जीवन में, जिससे आपको ये कम से कम दिखाई दे, अवगत हो सको कि दुनिया में लोगों को कितने भांति भांति के कष्ट हैं, कितनी पीड़ाएं हैं, कितने परेशानियां हैं, उनके आगे हमारे कष्ट और दुख कुछ भी नहीं। तो यहाँ जो परिस्थिति है, ये जो एक एक्सपोजर टू सफरिंग है वो शनि यहाँ देता है, और इसी वजह से इस तरीके के नेचर भी आते हैं। तो यहाँ एक बहुत अच्छी परिस्थिति। और देखो, शनि 12वें को भी दृष्टि देता है। अगर अच्छे आध्यात्मिक योग हैं तो ये व्यक्ति के भीतर करुणा देगा, दया देगा, एक फिलोसॉफिकल अप्रोच देगा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन देगा। ये भी चीज़ें आती हैं, पर उसके लिए अच्छे आध्यात्मिक योग होने चाहिए। इसके अलावा राशियों के ऊपर निर्भर करता है। अगर शनि अच्छी राशियों में है तो ये फिटनेस और स्पोर्ट्स में काफ़ी रुचि देता है व्यक्ति को। और कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी पढ़ाई करने के लिए और करियर बनाने के लिए अच्छा है अगर ऐसे योग कुंडली में है। तो कानून हो गया, न्याय व्यवस्था हो गई, समाज सेवा है, राजनीति है, सरकारी नौकरियां हैं किसी प्रकार की, वित्तीय संस्थान है, बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, अकाउंट्स, कॉमर्स, पैसे वाला कोई भी काम, टैक्स, ऑडिट, कुछ भी, तो धन संबंधी कोई भी क्षेत्र। इसके अलावा रक्षा सेवाएं यानी मिलिट्री, आर्मी, पुलिस, सिक्योरिटी, सारी सुरक्षा सेवाएं जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं सारी, वो सब इससे देख सकते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स के लिए, फिटनेस के लिए, मेडिसिन के लिए, लाइफ साइंस के लिए बहुत अच्छा होता है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये शनि अगर छठे में ऐसे योग बन रहे हैं तो इन क्षेत्रों में व्यक्ति को सफलता दे सकता है। कृषि के लिए भी बहुत अच्छा है, एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं उनके लिए भी अच्छा होता है। तो पर एक बात ज़रूर रहती है, वो ये कि शनि छठे में अगर अच्छा है तो वो आपको सफलता अवश्य देगा, पर वो सफलता देरी से मिलती है, संघर्षों से मिलती है और जीवन में अनुभवों से मिलती है, धीरे धीरे मिलती है, जो ठहरती है। तो ये शनि के अच्छे लक्षण हैं जो छठे भाव में देखने मिलते हैं, बहुत शुभ परिणाम देने की शक्ति होती है जो हमने देखे। अब बात करते हैं कि अगर शनि छठे में खराब है, कमज़ोर है, तो क्या होगा। छठे खराब और कमज़ोर से अर्थ है कि वो शत्रुगत राशियों में है, नीच का है, नीच भंग नहीं बना रहा है। जिस ग्रह की राशि में बैठा है उसकी कुंडली में स्थिति अच्छी नहीं है, पाप कर्तरी में है, खराब राशियों में बैठ करके मंगल, राहु, केतु, सूर्य, इनके साथ संबंध है, वक्री हो गया है, पाप और मृत्यु भाग में चला गया है, नवांश में खराब स्थिति है, और लग्नेश, सूर्य, चंद्रमा, इनकी कुंडली में स्थिति अच्छी नहीं है। ये जितनी कंडीशन अभी गिनाई, इनमें से जितने ज़्यादा कुंडली में एग्जिस्ट करेंगी उतना ज़्यादा शनि खराब हो जाएगा, उतनी ज़्यादा उसके पास टेंडेंसी होगी प्रॉब्लम्स देने की, उतने ज़्यादा कष्टों को वो ज़िंदगी में लेके आता है। तो अब यहाँ पे जितने पॉइंट्स बोले जाएंगे, इनमें से किसी भी, एनी और ऑल ऑफ देम, किसी भी एरिया में या सब के सब एरिया में प्रॉब्लम पॉसिबल है। ये कुंडली के ऊपर डिपेंड करेगा। किसी निष्कर्ष पे एकदम से मत आइए, पहले कुंडली को पढ़िए, फिर बाकी ग्रहों को देखिए, फिर किसी नतीजे पे आए। पर इसको अभी जानकारी की तरह लीजिए कि हाँ, शनि एक भाव में बैठने पर कितने अच्छे और कितने खराब परिणाम देने की शक्ति रखता है। तो अगर छठे में खराब हो गया तो पहला क्या है,
संघर्ष बना रहता है, कठिनाइयां बनी रहती है, सफलताएं बनी रहती हैं, दुख कभी खत्म नहीं होते। उसका कारण यह है कि जितने गुण मैंने कहे थे वो कोई भी गुण शनि प्रदान नहीं कर रहा होता। अगर सूर्य मंगल कमजोर होंगे तो और ज्यादा होगा। कोई अनुशासन नहीं है, कोई दृढ़ प्रतिज्ञता नहीं है, कोई इच्छा शक्ति नहीं है, किसी काम में मन नहीं लगता है, आलस का भाव बना रहता है, वास्तविक कोई दृष्टिकोण नहीं होता है, हम गैर जिम्मेदारी का स्वभाव होता है, कोई भी काम को अधूरों में छोड़ देते हैं, जुझारूपन नहीं होता है, कर्मठता नहीं होती है। तो अगर ये कोई चीज़ें होंगी ही नहीं तो संघर्ष तो होने थे, कठिनाइयां तो होनी थी, पर पहले वो गुण थे तो आप उनके ऊपर विजय करते थे। अब वो गुण ही नहीं है तो ये प्रॉब्लम्स बनी रहती, कभी जो है व्यक्ति इनसे निकल ही नहीं पाता आसानी से। तो ये प्रॉब्लम्स है। अब वो प्रॉब्लम किसी भी जीवन के संभावित क्षेत्र में पॉसिबल है। तो वो फाइनेंशियल भी हो सकती है, जैसे कि छठा भाव कर्जों का माना गया, शनि कर्जों का ग्रह है, तो किसी भी प्रकार के आर्थिक वित्तीय संकट, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या क्राइसिस पैदा करता है। कर्जे बने रहते हैं जो चुकते नहीं हैं, कोई बचत नहीं होती है, संपत्ति या तो बनती नहीं है, बनती है तो टिकती नहीं है, या तो वो चोरी हो जाएगी या फिर वो बेचनी पड़ जाएगी, गरीबी दे सकता है छठे में बैठ करके, खराब हो जाए तो ये आर्थिक स्तर पे। करियर में अस्थिरता है कि काम धंधे बनते नहीं हैं, बनते हैं तो टिकते नहीं है, कांस्टेंट जॉब चेंजेस बने रहते हैं, वर्क प्लेस पे कोई ग्रोथ नहीं होती है, कोई रिकग्निशन नहीं है, कोई अप्रूवल नहीं है, वर्क प्लेस टॉक्सिक है, लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, कोलीग से प्रॉब्लम, बॉस से दिक्कतें, किसी जो है तरीके से जॉब सेटिस्फैक्शन कोई नहीं है। तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा शत्रु परेशान करेंगे और शत्रु विजय करेंगे, आप हारेंगे। अगर शनि खराब है और लग्न कमज़ोर है, सूर्य कमज़ोर है, तो शत्रु परेशान करते हैं और वो विजय करते हैं, आप नहीं। इसके अलावा अदालती कोई मामले, कोर्ट कचहरी के किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम पॉसिबल है, प्रतिष्ठा की हानि होती है, शिक्षा में परेशानियां, या तो शिक्षा हो ही नहीं पाती, अधूरी छूट जाती है, या गैप्स होते हैं, फेल हो जाते हैं, या पढ़ाई लिखाई में मन ही नहीं लगता है बिल्कुल भी, संगति बहुत खराब होती है, इनमें से कुछ भी पॉसिबल है। इसके अलावा विवाह के लिए अगर वो खराब है कुंडली में तो छठा भाव तलाक का भी होता है, तलाक दे सकता है, अलगाव दे सकता है, विवाह में कोई भी तरीके की परेशानियां दे सकता है। इसके अलावा छठा भाव रोग का माना गया, तो किसी भी प्रकार की बीमारियां जो खास तौर से असाध्य है, क्रॉनिक प्रॉब्लम्स जो एक बार हो गई तो जाएंगी नहीं, आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते, तो असाध्य रोग दे सकता है। खराब मानसिक स्वास्थ्य, एंग्जाइटी, फियर, पैनिक, डिप्रेशन बहुत कॉमन है, जो कि दिखाई देते हैं अगर वो शनि खराब है छठे में तो। इसके अलावा कुंडली के ऊपर निर्भर करेगा, अगर नवा भाव और गुरु और चंद्र अच्छे नहीं हैं तो ये अधर्म की मात्रा बढ़ा देता है। तो अधर्म का पक्ष है कि व्यक्ति के भीतर नकारात्मक गुण आ जाएंगे, अनैतिकता, भ्रष्टाचार, अनीति, लालच, स्वार्थपरता, धूर्तता, छल, कपट, चालाकी, ये तरीके के विश्वासघात की प्रवृत्तियां, अपने फायदे के लिए बस कैसे भी जो है कोई भी काम करा जाए, उसमें कोई सही गलत का पहचान नहीं होती। तो ये जो गुण है नकारात्मक पक्ष, दुर्गुण, ये दे सकता है। तो ये कुंडली पे डिपेंड करेगा। पर अब जैसे मैंने बात कही कि अब ये नकारात्मक पक्ष अगर आपको किसी भी तरीके के अपने जीवन में दिख रहे हैं तो इसके उपाय भी हैं। इसके उपाय के ऊपर मैंने विस्तार से वीडियो बनाया है। कमज़ोर शनि के लक्षण क्या होते हैं, उनके उपाय वास्तविक और ज्योतिषीय दोनों उसमें बताए गए हैं। वीडियो कार्ड सेक्शन में ऊपर दिखाया जा रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और दूसरा एक और वीडियो है जिसमें सूर्य मंगल शनि तीनों के ही बारे में बात की गई है, उस वीडियो को भी देखिए। उसमें भी जो उपाय हैं वो दोनों में बहुत आपके काम आएंगे, दोनों वीडियोस को देखें। उसमें प्रैक्टिकल और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज दोनों को जब फॉलो करना शुरू करेंगे तो जितनी भी अगर परेशानियों से जूझ रहे हैं तो काफ़ी हद तक धीरे 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 सुधरना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे आज हमने बात करी शनि जब छठे में हो तो किस प्रकार के उत्तम परिणाम दे सकता है और किस प्रकार के नकारात्मक परिणाम भी देने की उसकी क्षमता होती है। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा पोस्ट और जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।